सब कुछ सच सच बताइयो। क्या बताएं? अरे वही जो तेरे साथ हो और तेरे दूल्हे सरकार अपने बेगम की बात हमारी चमक चलो के साथ करें। हम भी बताएंगे। वो जो हमारी बेगम है ना, अरे तेरी बेगम की खुफिया सास हाँ, एक डॉक्टर के जावे थी, हम ले जावे थी, लेकिन तेरे दूल्हे सरकार है ना, उसके बाप ने रोक दिया। काहे रोका? अरे ये जो बड़े लोग हैं ना, आप तो लुगाई वाले होके दूसरी औरत के पास जाएं और जो इनकी बेवा बहन बेटी किसी दूसरे को नजर उठा के देख ले कि बस पाकबाज बन के बिल्कुल यूं आंखें तरे ने जैसे अपनी औरत को भी ना छुआ हो। अच्छा सुन, ये तेरी लखनऊ वाली बेगम साहिबा तेरे दूल्हे सरकार को पसंद है? हम का जाने, बोला हमसे तो हंस हंस के बात करते हैं। जी बेगम साहिबा अभी आई। अच्छा सुन, तू हमारा जी रखियो, हम तुम्हारा जी रखे। हाँ देख, ये बड़े लोग हम नौकरानियों को तो कुछ ना समझे, लेकिन हमें तो एक दूसरे को समझना चाहिए ना। अच्छा मैं जा रही हूँ, सारे दिन की थकान उतारने को ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि देखते रहना बस। तू यहाँ क्या कर रही है इसके साथ? जी बेगम साहिबा कुछ देने को आई थी। चलो। जी जो की कोठरी में क्यों जा बैठी थी जब मैंने कहा था कि मेरी टांगों पे बुक्के मार, मेरी टांगों के पट्टे अकड़े हुए हैं। ठीक है, दवाती भी हूँ और दूसरा इलाज भी करती हूँ। दूसरा इलाज? क्या बात है दूसरे इलाज की, बता तो सही। थी एक बात। उस नए नवेले जोड़े से उनकी बातें पूछनी गई होगी उस नौकरानी से। नहीं, उनकी बात तो पुरानी हो गई। तो फिर नई बात क्या है? लभाव में मिली है। लभाव में? सौदा लेने जाओ तो लभाव मिलती है ना, मुझे भी मिली है। उस नौकरानी से? अरे बताओ ना। आपके भाई साहब है ना, भाईजान और फज्जो, उनका बेटा। आप डॉक्टर साहब से मिलने गई ना तो उसने चुगली लगा दी, बस आपके भाई के मुंह से झाग निकलने लगा, खबरदार जो उससे मिलने गई तो। और खुद बेटे से कह दिया कि जा नौकरानी को सिनेमा ले जा। क्या उस फज्जो को? हाँ, बीवी को सिनेमा ले जाने लगा तो पूछा नौकरानी को भी ले जाऊं, तो आपके भाईजान ने कह दिया हाँ जा ले जा। बेटा जो हुआ। तो क्या वो उससे? अरे कबाब के साथ हड्डी कौन ले जावे जब तक हड्डी चूसनी ना हो। नौकरानी की तरह ना रहती, कानों में बूंदे बालियां पहन के शीशा देखने लगी है मुई। तो मुंह से कुछ न बताया? मैंने जड़ जमा ली है, अगली बार जाऊंगी तो सब उगलवा लूंगी। आज ही उगलवा लेती अगर आप ना आ जाती तो। बड़ी हरम्पा है, मुझे तो बताएगी ना? बताऊंगी ही नहीं, डॉक्टर साहब से मिलवाने भी ले जाऊंगी। अब फिर देखती हूँ बाप बेटे में से कौन मुझे रोकता है। चुप कर, क्या कह रही है? बेगम साहिबा, आप इस महल में कैद हैं, सब आपकी दौलत पर पल रहे हैं और किसी को आपकी परवाह नहीं। अरे क्या उम्र है आपकी, ये दिन है कमर में और टांगों में दर्द होने के। आप तो 4 मर्दों से मिलती, हंसती, बोलती और मेरी बजाय वो कहते कि आपकी तो खाल हाथ लगाने से मैली हो जाती है, चलती हो तो क्या गजब ढाती। कितनी खुशी मिलती आपको। मत कर ऐसी बातें, मत जगा मुझ में ख्वाहिशें। कैसे न जगाऊं, कितने अच्छे हैं आपके डॉक्टर साहब, उनसे मिलकर आपको कितनी खुशी होती थी। मिलाओ ना हो तो मुझे खत दे दो, मैं दे आऊंगी। अपनी उम्र मत गवाओ इनके, ये भाई भतीजों के लिए जो ना आपके कभी थे और ना होंगे। अब्बू जी, अब्बू जी। क्या हुआ? अब्बू जी, आप तो मुकदमा जीत गए, लेकिन मेरे लिए ये मुसीबत खड़ी कर दी। क्या कर दी? क्या हो गया? ये जो 30 मार्का की बेटी आई है ना, हमेशा मुझे लेक्चर देती रहती है। कभी कहती है ये मत करो, कभी कहती है ये करो। कान पकड़कर निकाह तो करवा दिया, अब अपने आप को अफलातून समझने लगी है। तो बेटा ये कौन सी नई बात है? तेरी अम्मी नहीं समझती है? हालांकि ना तो वो ऊंचे खानदान की है, ना ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन ऐसा समझती कि सारे दुनिया का गुनाह मैंने किया है और वो आबे कौसर की धुली हुई। आप अपना रोना लेकर बैठ गए, मैं जो कहने आया था उसे मक्खी की तरह उड़ा दिया। तो क्या करूं? तूने अभी रोना शुरू किया है और मैं रो चुका हूं। बेटा
ये मत समझ कि पहली रात बिल्ली मार ली तो औरत हासिल कर ली। शादी की है, भुगतना भी सीखो। क्या सीखूं? बेटा, शादी के बाद बीवी सिर्फ एक रात की बीवी रहती है, उसके बाद उसके पर निकलने लगते हैं और वो मक्खी बन जाती है, और आदमी के जिस्म पर वही बैठती है जहां आदमी के जिस्म की खाल कच्ची या घाव हो, और अगर उसे ज्यादा उड़ाया जाए तो वो डंगारा मक्खी बन जाती है, भिन्न 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 भिन्नाती है, और वही आकर बैठती है जहां से उसे उड़ाया जाए। फिर आप मुझसे मत कहिए, उसकी भी एक दुखती रग है। अब तो सिर्फ 2 बार छुआ है, अगर मसल दी तो तिल मिलाकर अपनी माँ के पास चली जाएगी। तो वही उसकी पहली मंगनी की बात उठाएगा। अब तक तो मंगनी की बात उठाई थी, लेकिन अगर ज्यादा अकलमंदी की, चपड़ चपड़ की और मेरे काम में टांग अड़ाई तो उससे पूछूंगा कि उस मंगनी वाले से उसके क्या ताल्लुकात थे। ये तो आपकी वजह से चुप हूं, वरना मैं इस बात को भुला नहीं पा रहा। मेरे समझदार बच्चे निगले हुए को उगला नहीं करते। अभी तू उससे कुछ मत कहना, पर अभी तो तुझे उसे लेके लखनऊ जाना है। ये देख, चिट्ठी आई है तेरे सास की। मैं नहीं जाऊंगा लखनऊ, और उसे भी नहीं जाने दूंगा। पता नहीं उससे क्या पूछे और उसे क्या सिखाकर भेजे। आप लिख दीजिए कि अम्मी की तबीयत खराब है। तू उसे भी समझा ही नहीं। वो उनमें से है कि एक नजर डाल के ये बता सकती है कि सामने वाले ने क्या खाया और क्या पचाना बाकी है। खैर, मैं कुछ करूंगा, लेकिन तू बहू से कुछ मत कह। अगर वो जोर डाले तो लखनऊ चला जा। और एक बात याद रख, तेरी सास के मुंह में शमा की शादी किस काजी ने कराई है उसका पता है। जिस दिन उसने बता दिया, हम लोग सब सड़क पर हो गए। इसलिए सब्र कर और जा। आज 2 सुन ले, बाद में 4 नहीं 14 सुनाना। जो तेरी मर्जी है करना। जा जा। अरे कहाँ है सबके सब? कोई फोन क्यों नहीं उठाता? हेलो समधी साहब, अपनी समधन का सलाम कबूल फरमाइए। अरे बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? किबला रशीदुद्दीन साहब के मिजाज गिराबी तो ठीक है ना? अल्लाह का करम है, खुदा की रहमतों की बारिश आप पर भी हो, लेकिन आप बेटी ले जाकर हमें भूल गए। अरे क्या फरमाती है बेगम साहिबा, हमारे घर में तो आपकी नूर चश्मे के चिराग जलते हैं। आपकी शादी की दावत जियाफत के चर्चे होते हैं। अरे पहले मेहमान थे बेगम साहिबा, उसके बाद शादी की रस्में, फिर मुंह दिखाइया। यहाँ तो सब सरूर में है बेगम साहिबा। घर में दुल्हन आते जाते दिखती है, बस इसीलिए लिखने में देर हो गई। चलिए माफ किया, ये कह के आपने हमारा जी खुश कर दिया। आपको हमारी चिट्ठी मिली? मिली भी, आंखों से भी लगाई, दुल्हन को भी पढ़वाई। अरे तो फिर उसे बुलवाइए ना, क्या वो भी हमें भूल गई? अरे बेगम साहिबा, हमारा बेटा भी हमें भूल गया। दोनों रोज कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, कभी सिनेमा देखने, कभी होटल में खाना खाने, कभी शहर में इधर उधर घूमने फिरने। आज वो लोग गोलकुंडा का किला देखने गए। भाई हमने भी कहा जाओ, हमें भूल जाओ, लेकिन एक दूसरे को याद रखो। हाय, अगर आप सामने होते तो मैं आपका मुंह चूम लेती। क्या बात कही है, खुदा ऐसे समधी और ऐसे ससुर सभी को दे। बस इतना बता दीजिए कि आप दामाद और बेटी को हमारे पास कब भेज रहे हैं? उन्हें फेरा डालना है। हाँ हाँ जरूर डालना है, बस वो आ जाए, उनसे पूछ के मैं आपको बता देता हूँ। वो तो मैं फहमीदा से पूछकर अभी बता देता, लेकिन अभी अभी उसकी आंख लगी है, रात भर बेचारी सो नहीं सकी। हाय अल्लाह, उन्हें क्या हुआ? वो फहमीदा ने कहा है कि शबनम को इस बात का पता नहीं चले, वरना वो घर के काम के लिए अभी से खड़ी हो जाएगी। और फहमीदा नहीं चाहती कि बच्ची पर इतना बोझ अभी से पड़ जाए। खुदा उन्हें सलामत रखे। लेकिन उन्हें हुआ क्या? डॉक्टर को तो दिखाइए। हाँ दिखाया, और फिर दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो अभी आप शबनम बेटी को ना भेजें, जब डॉक्टर कहे तब भेज दीजिएगा। नहीं नहीं, दुल्हन को तो भेजना ही है। दरअसल मैं फहमीदा उसे बहुत चाहती है, उसके चाव करना चाहती है। अब बस वो कर ले, मैं भिजवा देता हूँ। लेकिन बेगम साहिबा, इस बीमारी का जिक्र किसी से ना कीजिएगा। ठीक है, मैं उनकी खैरियत के लिए दुआ करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज।
सलाम चची जान। जीती रहो, सदा सुहाग बना रहे। मद्रास से आ रही हो या हैदराबाद से? मद्रास से वापस हैदराबाद आई, वहीं से तो आ रही हूँ। तो फिर शबनम से जरूर मिली होंगी तुम, हैं? अभी अभी उनके ससुर का फोन आया था, कह रहे थे शबनम बहुत खुश है। कौन खुश है, शबनम या वो? क्या मतलब? आपको पता है चची जान, उन्होंने पहली रात शबनम से मेहर माफ करा लिया। क्या? अब्बा जान शैतान सिफत और बेटा जान ताबेदार, दोनों ने मेहर माफ करा लिया। सास ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो अच्छी है, बहुत प्यार करती है। और वही बेचारी बीमार है। किसने कहा आपसे? मैं तो मिलकर आ रही हूँ। मेरी अभी अभी शिराज साहब से बात हुई। मैंने कहा शबनम बेटी को घर भेज दीजिए, तो वो बोले जरूर, मगर पहले फहमीदा ठीक हो जाए। आपको चक्कर में डाल दिया चची जान। उन्होंने ये इसलिए कहा कि अगर शबनम को भेज दिया तो आपको सब पता चल जाएगा। बहुत चालाक लोग हैं वो। तू मुझे पूरी बात बता। अच्छा, अंदर चल। ये सब अब दोहराने से क्या फायदा? ऐसा क्या है जो हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम? अब तो जो बिन गया सो मोती, जो रह गया सो पत्थर। और उन्होंने हमारी बेटी से मेहर जो माफ करवा लिया। क्या कर सकते हैं? करने वाले ने कर दिया, उसे हक था। वैसे आपने भी कुछ कम बुरा नहीं किया। मैंने क्या बुरा किया? अरे उनको दबाव डालकर जबरदस्ती 5 लाख का महल लिखवा लिया। 5 लाख का महल लिखवाते हैं कहीं? वो मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी हमारे रिश्तेदारों में नहीं दी। और उन्होंने इसलिए माफ करा लिया कि आपने सही नहीं किया। शर्त रखनी थी तो शादी के पहले रखती कि बदले में बेटी की शादी करनी होगी। आपने छल किया, उन्होंने भी कर लिया। छल कैसा? ये छल है? और क्या, छल ही तो है। आपने छल किया, हमने छल किया, उन्होंने छल कराया या किया? सुनो, तो फिर मुझे सजा दे लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो, उसे सजा मत दो। ये क्या कर रही हैं आप? काजी से निकाहनामा लेकर अपने पास रख लो। निकाहनामा? कैसा निकाहनामा? शमा का, वही जो हमने कराया था। उससे क्या होगा? शमा जो निकाहनामा लेने आपके पास आई थी, उसे लेकर अपने पास रख लो। शमा के काम तो नहीं आया, लेकिन हमारी बेटी के काम जरूर आएगा। अगर उन्होंने हमारी बेटी के साथ बदसलूकी की तो हम शमा का निकाहनामा दिखा देंगे। दोनों बाप बेटे के घुटने टूट जाएंगे। सुनिए जी। आपने काजी को 4 बीघा जमीन देने का वादा किया था, याद है आपको? जी। कल आपको कोई काम नहीं है, आप जाकर जमीन उसके नाम कराइए और उससे निकाह का रजिस्टर ले आइए। मेरे ख्याल से आप अभी चले जाइए। मगर सरकार, जागीर से करंदा आया है, आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, तुम चलो, हम अभी आते हैं। जी सरकार। लीजिए, अब आपको जाने की भी जरूरत नहीं। आपका कारिंदा काजी को समझाकर यहाँ ले आएगा, उससे आप निकाह का रजिस्टर ले लीजिए और जमीन उसके नाम कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लीजिए। सलाम हजूर। सलाम। हो आए जागीर से? जी जनाब। काजी साहब से बात हुई? हुजूर उनके घर गया था पर बात नहीं हुई। बात नहीं हुई? लेकिन हमने तुम्हें वो हुक्म सुनाने और उन्हें अपने साथ लाने के लिए कहा था। हुजूर वो गांव में नहीं थे। अरे गांव में नहीं थे तो जहां थे वहां चले जाते। उनका एक साथी थे, भला सा नाम था उनका। हुजूर वो तो थे, उन्होंने ही बताया है। 3 महीने पहले अजमेर शरीफ गए थे।
वहां से दूसरी दरगाहों को जाएंगे, 1 साल बाद आएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने भांग खाई हुई थी या उन्होंने खाई थी? अभी मंगनी के मौके पर वो यहाँ मौजूद थे और अब कह रहे हो कि वो अजमेर शरीफ गए हुए थे। हुजूर, गांव वाले से कुछ और सुनने में आया। क्या? वो गांव से भाग गए। डर कर भाग गए? क्यों? क्या किया उन्होंने? उन्होंने नहीं सरकार, उनके बेटे ने किया और डरकर भाग गए। लेकिन बेटे दंगे में पकड़े गए तो काजी साहब क्यों भाग गए? इसे तो उल्टे वो भी पकड़े जाएंगे। पुलिस शक करेगी कि उन्होंने भी कुछ किया है। सरकार, ये तो मुझे नहीं मालूम। जो कुछ उड़ती उड़ती खबर मिली वो आपको सुना दी। और वो रजिस्टर जिसमें वो निकाहनामे की नकल दर्ज करते थे वो कहाँ है? वो भी साथ लेकर गए क्या? हुजूर, ये तो नहीं मालूम। जब गांव से भागे हैं तो सब लेके ही गए होंगे, पर पता लगाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ और ये पता करते रहो कि वो कहाँ हैं या कब आएंगे। जी हजूर। सलाम हुजूर। हमने तो आपकी सुन ली, पर लगता है वक्त आपकी नहीं सुन रहा। आखिर हुआ क्या? किसकी बात कर रहा था वो? काजी साहब की, जिनसे निकाहनामा लेकर आप अपने पास रखना चाह रही थी। वो पुलिस के डर से गांव छोड़कर भाग गए। हाय अल्लाह, क्या कोई चोरी चकारी कर ली या किसी की बीवी को ले भागा? अरे किसी के लिए तो अच्छा बोला करो। उनके दोनों बेटों को हथियार रखने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेचारे इस डर से चले गए कि कहीं उनकी शामत भी ना आ जाए। तो वो बेचारे हो गए, हाँ? और इस बेचारी का क्या होगा? तो क्या हमें निकाहनामा नहीं मिलेगा? फिलहाल शिराज का पल्ला भारी है।